हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है भोलेनाथ अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या ऐसी चीज़ें जो अभी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर जो निकलेगा मैं आपको बताऊंगी। ओके। और मैं बहुत कल में मैंने बालाजी के जागरण में रही हूँ, पूरी रात में रही हूँ और मैं सोई नहीं हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ, मैंने रेस्ट ज़रूर किया है। ओके, तो ये यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग है। डेफिनेटली मैंने सभी के लिए प्रेयर के लिए प्रार्थना करी है। ओके, तो एक बार सब मिल के बोलेंगे जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। ओके, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो आप अपनी अपनी सिचुएशन से देख लेना, जो रेजोनेट होता है हो आपसे वो रख लीजिएगा, नहीं होता है छोड़ दीजिएगा। ठीक है। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा, वहां से आप देख सकते हो। तो हम बिल्कुल पॉजिटिव हो जाते हैं, भोले बाबा से प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारी जीवन की जितनी भी परेशानी है, जितने भी संकट है, उसके लिए सॉल्यूशन दे। ना कि उसको जैसे कहते हैं ना कि उसका सॉल्यूशन हम जान लेते, समझ लेते, तो वो आने वाले जो फ्यूचर है ना, उसमें भी हम कहीं फिर मात नहीं खाते कि हाँ मैं इस प्रॉब्लम में था, तो मुझे इस परेशानी से मैंने उस टाइम पर इस तरीके से फेस किया था उसको। तो एक कहते हैं ना गाइडलाइंस मिल जाती है हमें यहाँ पर। ओके, तो कहीं ना कहीं हमें ईश्वर से हमेशा इसी तरह की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, जो भी परेशानी उससे उससे निकलने का रास्ता हमें दिखाएं। ओके, कि हर परेशानी से बस तू है ईश्वर, हमें निकालता जा, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस एक तेरा हाथ दे दे बस तू, और कुछ नहीं चाहिए। फिर तो हम तर जाएंगे, फिर तो अपनी मंजिल पहुंच जाएंगे और कहीं ना कहीं ईश्वर को हम पा ही लेते हैं। ओके, एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तो देखते हैं हम कि भोले बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या अर्जेंट मैसेज है बाबा के। ओके, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा क्या संदेश देना चाहते हो आप? बाबा क्या संदेश देना चाहते हो मेरे सब्सक्राइबर्स को? बाबा क्या संदेश देना चाहते हो मेरे सब्सक्राइबर्स को? हर हर महादेव, महादेव, हर हर कोई मुझे अभी यहाँ पर बहुत टेंशन में लग रहा है किसी बात को लेकर, तो आप इतना सोच विचार मत करो। ठीक है, बाबा आपके साथ में। कहीं पर भी आप सोच रहे हैं कि कुछ आपका कुछ लॉस हो गया है, कुछ आपका जैसे कुछ लाइफ से जो नहीं होना था वो हो रहा है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत करो, बाबा सब ठीक कर देंगे। ओके, किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर, किसी की रिलेशन से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ मिल सकती है। रिलेशन में बहुत हार्मनी आ रही है, एक प्रेम आ रहा है किसी के रिलेशन में। ठीक है, हनुमान हर हर महादेव। महादेव क्या संदेश है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए? महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके ओके, द स्टार हनुमान बाबा आपको यहाँ पर, सॉरी हनुमान बाबा ही निकलता है भी वही है ना, तो उनके 11वें अवतार है। आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर भोलेनाथ आपको ये बताना चाहते हैं कि आप है ना, बस पेशेंस रखो और आप जो कर रहे हो उसी पर आपको अपना ध्यान रखना है, उसी पर अपना फोकस लगा कर रखने की ज़रूरत है। बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, शंकर भगवान आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बच्चे, आपके जितना भी हार्डवर्क आपने किया है, जितनी भी आपने नॉलेज ली है, जैसा भी आपने, जैसे कहते हैं ना कि हम कुछ कर्म करते हैं उसका फ्रूट हमें मिलता है। आपने एक सरेंडर की एनर्जी में गए हो, कहते हैं ना परमात्मा को सरेंडर कर देना, अपने लिए काम करना, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमें हर चीज़ में, हर परेशानी में हमारा हाथ पकड़ ले और रास्ता तू दिखा। तो बस कुछ ना कुछ आपने ऐसा ही किया। ठीक है, कि आपने है ना अपना, जैसे कहते हैं ना, सरेंडर कर दिया, एक होप आपने बना कर रखी कि हाँ सब बेहतर हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको एक पूरा अटूट विश्वास था भोलेनाथ के ऊपर, अपने ऊपर। और कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर विश्वास रहता है, उस परम शक्ति के ऊपर विश्वास रहता है, तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने जैसे कहते हैं ना कि कोई कोई यहाँ पर किसी की आध्यात्मिक यात्रा,
किसी का जैसे कहते हैं ना, उसे जितना ईश्वर की तरफ से लेना था, जितना ईश्वर की तरफ से उसे एक टाइम पीरियड होता है कि हाँ साल 2 साल, शायद किसी किसी की यहाँ पर मैं देख रही हूँ साल 2 साल, उसके उसके कहते हैं ना कि इनर वर्क, उसे जैसे कहते हैं ना कि सरेंडर कर रखा था कुदरत को कि जो भी हो रहा है उसी की परमिशन से हो रहा है, उसी की उससे होगा। लेकिन यहाँ पर आपको बाबा यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, हनुमान बाबा शंकर भगवान आपको ये बताना चाहते हैं कि बच्चे, जो वो एक कहते हैं ना एक टाइम पीरियड था, बिल्कुल सरेंडर की एनर्जी में थे, आपने उम्मीद रख रखी थी, एक होप थी आपके अंदर कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ बेहतर कर रहा हूँ और जो होगा अच्छा होगा यहाँ पर। तो बस वही विश्वास आपका रंग लाने वाला है, वही उम्मीद आपकी रंग लाने वाली है यहाँ पर। अब आप पता है कैसे एक स्टार की तरह यहाँ शाइन करोगे आप, आपके सितारे बुलंदी पर हैं। शंकर भगवान आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपने जैसे कहते हैं ना एक साइकिल होती है, स्टेप जैसे सीढ़ी को चढ़ते हैं ना हम, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप, वो एक जैसे कहते हैं ना उसका कंप्लीट होना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपने बहुत अपने ऊपर काम करा है, इनर वर्क करा है आपने, जैसे कहते हैं अपने चक्रास पे काम करा, अपने आप को जानने की कोशिश करी, एक सरेंडर की एनर्जी में गए हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कुदरत की निगरानी में आपने कुछ तो डेफिनेटली किया है, अपने आप को बैलेंस करा, अपनी खूबियों को जाना है, अपनी कमियों को यहाँ पर जाना है। और अब यहाँ पर ये टाइम पीरियड आपका ऐसा आने वाला है कि अब आप पूर्ण हो चुके हो। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना स्टार की तरह आप शाइन करोगे। डेस्टिनी में जो आपकी जो लिखा हुआ है ना कुछ बहुत पॉजिटिव है। आप आध्यात्मिक यात्रा की एक जैसे कहते हैं ना कि नई शुरुआत यहाँ पर करने वाले हो, कुछ तो नया करने वाले हो, कुछ तो बेहतर करने वाले हो, क्योंकि आप है ना एक स्टार की तरह आप शाइन करोगे। जैसे कहते हैं ना अलग से ही आप दिखाई दोगे, अलग से ही आप भीड़ में, चाहे भीड़ में भी क्यों ना खड़े हो जाओ आप, अब भीड़ से भी आप दिखोगे कि हाँ ये बंदे में कुछ बात है या इस बंदी में कुछ बात है यहाँ पर, ये कितना कुछ इसको ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, कितना सब कुछ इसके अंदर, ये कहते हैं ना कि इसको हर तरह का नॉलेज है यहाँ पर इसके अंदर। तो ये वही मैं चीजें देख रही हूँ आपके लिए, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि जब हम कुदरत के ऊपर सरेंडर कर देते हैं, भोलेनाथ को एक अपना मान लेते, अपना जीवन उसको समर्पित कर देते, तो वो भोलेनाथ हमारे लिए क्या करता है, हमेशा बेहतर करता है। ठीक है, किया था, किया है और आगे भी करेगा। फ्यूचर में आपका यहाँ पर इतना शाइन देख रही हूँ, जैसे एक ब्राइट फ्यूचर है आपका, एक जैसे कहते हैं स्टार की तरह आप शाइन करोगे यहाँ पर, क्योंकि चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आप देखने वाले हो, समझने वाले हो। काफ़ी मैं एक ऐसी ऊर्जा भी देख रही हूँ कि आप है ना अपना नज़रिया, आपका नज़रिया बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। एक कहते हैं ना कि जीवन की काया ही पलट जाना, जीवन पलट जाना, हर चीज का देखने का नजरिया, करने का नजरिया, एक आपका एक्सपीरियंस, तजुर्बा, बहुत कुछ, जैसे हर चीज में आप अपने अंदर बदलाव महसूस करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपके चक्रास हील हो रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली जो मैं बोल रही हूँ अभी, आप यहाँ पर एक ये एक फेज होता है हमारा, जिसमें जिसमें एक जैसे कहते हैं ना दुख वाला, टेंशन वाला, एक परेशानी भरा एक फेज होता है हमारा, जिसमें हमें जैसे कहते हैं ना कि कुदरत की चलती है वहां पर। जब हम इस परेशानी में, जब इस टेंशन, एंजाइटी, इतनी तकलीफ का जो समय होता है ना हमारा, जब हम सरेंडर करते हैं ना, तो फिर सरेंडर करना ही बेहतर होता है, ना कि दुखी होना, परेशान होना। ठीक है, जब हम उसे सरेंडर करते हैं तो फिर क्या होता है हमारी लाइफ में, हमारा रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में चला जाता है, भोलेनाथ के हाथ में चला जाता है। वो हमारी बागडोर संभाल लेता है, वो हमें ऐसे रास्ते दिखाता है, एक ऐसी जर्नी की तरफ लेकर जाता है जो हमारे लिए बेहतर होता है, और जो हमारे फ्यूचर में हम कुछ ऐसा करने वाले होते हैं जो मतलब हमें समझ ही नहीं आता है। ठीक है, तो ये वहां पर यही है, भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बच्चे, एक जो आपका समय था ना, वो समय अब आपका निकल चुका है। एक परेशानी भरा एक समय था, कुछ चीजें थी डेस्टिनी में आपको, जो कि उस साइकिल से ही मिलनी थी आपको, उस दुख तकलीफ से ही मिलनी थी। अगर वो दुख तकलीफ आपको नहीं मिलती, अगर आप उस सिचुएशन में नहीं जाते, आप हमें सरेंडर नहीं करते, तो आज आप ये स्टार की तरह शाइन नहीं करते। आज आप ऐसे नहीं बनते कि हर एक बैलेंस, जिसे कहते हैं ना हर सिचुएशन में बैलेंस कर लेना। पहले आप शायद बात बात पे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे, बात बात पे नर्वस हो जाते थे, सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पाते थे, या बहुत जल्दी एंजाइटी, टेंशन, जैसे कहते हैं ना हर चीज़ में जैसे बैलेंस ही नहीं था आपका।
ठीक है। तो ये आपको इस फेज से निकलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, चेंज, बदलाव, सिर्फ भोले बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि वो बदलाव आपके अंदर हो रहे हैं। ठीक है, उसे आप महसूस करोगे, उसे जानोगे कि पहले क्या थे आप, पहले ऐसे जैसे मतलब किसी भी चीज को इतना अपने ले नहीं पाना, कमजोर समझना, अपने आप को वीक समझना, अपने आप को जैसे कहते ना कि जैसे कि मैं बस अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है, मेरी कोई हेल्प नहीं करता है, या जैसे कि कोई हमारे साथ जब गलत चीजें हो जाती है तो उसे फेस नहीं कर पाते हैं हम। ठीक है, तो वही है, भोलेनाथ ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, इतना पावरफुल बना दिया, इतना सबसे बड़ी बात वो पॉजिटिविटी आपके अंदर भर दी। जो एक टाइम पे आप इतने नेगेटिव हो चुके थे, इतने नेगेटिव हो चुके थे कि जैसे किसी का सामना ही नहीं कर पाते थे, किसी को फेस ही नहीं कर पाते थे आप। परेशानी हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे आपकी हेल्थ ही क्यों ना हो, हेल्थ में ज्यादा देख रही हूं यहाँ पर, आप अपनी शायद हेल्थ में भी इतने, आपकी एनर्जी इतनी लो हो चुकी थी कि आप शायद समझ ही नहीं पाते थे कि मुझे क्या करना है। तो भोलेनाथ ने आपका हाथ वहां थामा है, आपका रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में उस वक्त गया है जहां पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, जहां पर सबसे ज्यादा आपको उनके सपोर्ट की जरूरत थी, उनके हाथ की जरूरत थी, उनके प्रेम की जरूरत थी। और वो प्रेम भोलेनाथ ने आपको दिया, आपको ऐसा बना दिया कि जहां पर आप किसी चीज को जैसे कहते हैं ना कि मतलब एक कमजोरियों में, जैसे कहते हैं ना कि कमजोरी इतनी हावी हो जाती है हमारे ऊपर, नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है हमारे ऊपर, या किसी की जैसे किसी काम को हम कर नहीं पाते, वही चीज हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊं, भोले बाबा आज आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जितने आप नेगेटिव थे उतने अब पॉजिटिव हो आप। अब आप जितने ज्यादा किसी काम को कर नहीं सकते थे, संभाल नहीं सकते, चीजों को बैलेंस नहीं कर सकते थे, आज वही आप बैलेंस करोगे। चीजों को कैसे मैनेज करना है वो बहुत बखूबी आपको आ चुका है यहाँ पर। एक हर चीज में जैसे कहते हैं ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, पहले आपका शायद जैसे सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन, ये हमारे लिए एक जैसे कहते हैं ना रामबाण का काम करता है। इससे कनेक्ट होना यानी कि परमात्मा से कनेक्ट हो जाना, हमारी सोल से कनेक्ट हो जाना, ये जैसे हार्ट से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये शायद आपका वो ब्लॉक था। लेकिन जब कहते हैं ना कि किसी किसी की यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मैं देख रही हूँ, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जिसकी वजह से आप इतने आप स्टार की तरह चमक रहे हो। मैं किसी किसी के यहाँ पे कोई मेडिटेशन करता है, कोई ध्यान करता है, तो उसके चक्रास हील है यहाँ पर, वो अपने चक्रास पर इतना मतलब एक जैसे कहते हैं ना, जिसके चक्रास हील होते हैं ना, वो उसको हर जैसे कहते हैं ना, हर चीज का सॉल्यूशन उसके पास में, वो कहीं मात नहीं खा सकता। चाहे रिलेशन ले लो, चाहे हेल्थ ले लो, चाहे लव लाइफ ले लो, चाहे कैरियर ले लो, उसको बैलेंस बिठाना उसको बहुत अच्छे से आता होगा। बड़े बड़े साधु महात्मा क्या होते थे कि मतलब एक अपनी लाइफ में कितना बैलेंस रखते थे, वो हर चीज में बैलेंस रखते थे, है ना। तो आपका भी वही है, भोलेनाथ आज आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, उनका अर्जेंट मैसेज है आपके लिए ये। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, बोले बाबा आज आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं भाई, बहुत बड़ी कोई ऐसी ब्लेसिंग्स या ऐसी जैसे कहते हैं ना कि ब्लेस्ड कर देना आपको, भोले बाबा ने आपको पता है एक इतना बड़ा आशीर्वाद आपको दिया है, इतनी बड़े जैसे कहते हैं ना उनकी कृपा बरसना, उनका प्रेम बरसना आपके ऊपर। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये कृपा, मैं इसको कृपा के रूप में देख रही हूँ, आशीर्वाद के रूप में देख रही हूँ, ब्लेसिंग्स के रूप में देख रही हूँ कि इतना जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज को जैसे काया ही पलट देना। तो मैं एक बात बताऊं, तो आप तो बिल्कुल अपोजिट हो रहे हो, पहले क्या थे नेगेटिव, अब इतना पॉजिटिव हो चुके हो ना कि हर चीज को आप, हर काम में आपको सक्सेस मिलेगी, हर काम में आपको सफलता मिलेगी यहाँ पर, स्पेशली फाइनेंशियली अबंडेंस ग्रोथ। आप है ना, भोलेनाथ आज आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आप इतने सक्षम हो चुके हो कि जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो ना, वो क्रिएट आप कर सकते हो, कुछ नया कर सकते हो, कुछ बेहतर कर सकते हो। और उससे जैसे जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते, ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली हमें वहां से काफ़ी चीज़ें
एक नई नई चीजें हमें करने के लिए मिलती हैं। आप अपनी लाइफ में अब एक ही चीज में, जैसे कहते हैं ना, एक ही चीज में नहीं घूमोगे, काफी कुछ यहाँ पर नया करने वाले हो और बहुत बेहतर आप करने वाले हो। और उससे काफी, जैसे कहते हैं ना कि हम अपने आप को प्रूफ करते हैं, ये वही करोगे आप यहाँ पर। ठीक है, फाइनेंशियली जैसे कहते हैं ना कि जब हम एक स्टार की तरह शाइन करते, बैलेंस होते हैं, तो हमें वो एक, जैसे कहते हैं ना, आशीर्वाद के रूप में वो सफलता जरूर मिलती है आपको। आपके, जैसे कहते हैं ना, आपके जीवन में, जैसे कहते हैं ना, जीवन धन्य हो चुका है, वो आपको आशीर्वाद भोले बाबा आपको यहाँ पर दे रहे हैं। आप काफी अच्छा खाना, फ्यूचर में आप इतना अर्न करोगे, इतना अर्न करोगे कि जिसकी शायद कभी उम्मीद भी नहीं लगाई हो आपने। इतना ज्यादा आप एक, जैसे कहते हैं ना, किसी बात को लेकर किसी किसी एक ऐसी टेंशन में थे आप, जो एंजाइटी, जैसे कहते हैं ना, डिप्रेशन तक में चले गए होंगे आप शायद। तो उस डिप्रेशन से आपको भोलेनाथ आपको निकाल रहे हैं। और जिस चीज को आप दिलो दिमाग में घुमा रहे थे कि क्या मैं अपनी लाइफ में कभी बेहतर कर पाऊंगा, क्या मैं अपनी परेशानी, जो मेरी परेशानी जो दिलो दिमाग में चलती रहती है, क्या मैं उससे छुटकारा मुझे मिलेगा? तो बाबा बोल रहे हैं, हाँ बच्चे, जरूर मिलेगा आपको, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। अब आप किसी भी परेशानी में नहीं गिरने वाले हो। पहली बात तो ये, आपको कोई परेशानी टच भी नहीं कर सकती, आपको कोई परेशानी छू भी नहीं सकती, क्योंकि अब आप देख रहे हो दोनों कार्ड्स कितने अपोजिट आए हुए हैं यहाँ पर। ये कितना ब्लैक है, ये कितना व्हाइट है। और ये ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ ब्लेस कर रहे हैं वो आपको, कि अब आप ये काफी पहले कुछ कर नहीं पाते थे अपनी लाइफ में। जैसे कहते हैं ना, सोर्स एक, जैसे कहते हैं ना, फाइनेंशियली जैसे पैसे कमाने के काफी सारे रास्ते होते, तो वो रास्ते आपके भोलेनाथ आपके खोल रहे हैं यहाँ पर, ताकि आप इस परेशानी से निकल जाओ। और वो आपने किया भी है। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है आपने अपने ऊपर। ठीक है, एंड हेरोफेंट, ओके, यस। ये देखो, मैं बता रही हूँ ना आपको, ये होता है एक गुरु का। ठीक है, कि गुरु क्या होता है। एक गुरु वही होता है कि जैसे हर चीज का नॉलेज होता है, हर चीज का पता होता है उसे, उसके अंदर इतना ज्ञान आ चुका होता है, उसके अंदर इतनी बुद्धि आ चुकी होती है कि वो हर किसी को, पहली बात तो वो अपने आप को इस काबिल समझता है कि हाँ मैं हूं। अपने ऊपर विश्वास करना सबसे बड़ी बात ये होती, अपने ऊपर यहाँ विश्वास करना। तो पहली बात तो ये, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो चुका था, जीरो हो चुका था। सबसे बड़ी बात यहाँ कि आप अपने आप पर एक विश्वास आ रहा है आपको अपने ऊपर, कि हाँ मैं हर काम को कर सकता हूं, हर काम में मुझे सक्सेस मिलेगी, मुझे सफलता मिलेगी। आप एक फ्यूचर में भोलेनाथ आपको यह कि एक गुरु की भूमिका निभाओगे। आपके अंदर वो नॉलेज आ चुका है, वो ज्ञान आ चुका है कि जो भी परेशान बंदा है, या जिसे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, या किसी परेशानी में है, तो उसे उस परेशानी से आप निकालोगे, उसे ऐसे रास्ते बताओगे, ऐसी एडवाइस दोगे, ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि चीजों को अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब आप वो हो, पहले आप ऐसे थे, बहुत, जैसे अपने ऊपर विश्वास नहीं करना, परेशानी से घिरे हुए, लेकिन अब आप वो हो, इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा बदलाव, कि अब आप देखोगे कि आप लोगों को एडवाइस दे रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोग आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर, उनकी परेशानियों को सॉल्व कर रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि बुद्धि के द्वार खुल जाना, बुद्धि खुल जाना। एक गुरु क्या होता है, गुरु के पास क्या होता है, ज्ञान ही होता है। तो वो ज्ञान आ चुका है आपके अंदर। भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि वो अभी तक बंद था, वो उसकी चाबी नहीं मिल रही थी आपको, अब तो वो चाबी से आपने तो अपने बुद्धि के द्वार खोले ही हैं। आप अपनी चाबी से पता नहीं कितनों के रास्ते आप खोल दोगे, कितनों के घर बसा दोगे, कितनों की हेल्प कर दोगे आप। और फ्यूचर में आप देखोगे कि काफी अच्छा खासा आप लोगों के साथ एक बॉन्डिंग भी देख रही हूं मैं यहाँ पर, लोगों के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी खासी बन रही है फ्यूचर में। ओके, एक समाज, कोई यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना, सोशल वर्क करना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहता है, तो आने वाले फ्यूचर में आप वो भी करोगे। यहाँ पर ये कार्ड पता है क्या बता रहा है, कि अब आपको पूरी, बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप पूरी प्रोटेक्शन में हो।
ठीक है। प्रोटेक्शन में किस लिए हो आप? क्योंकि आपने जो कुछ भी अपना इनर वर्क किया है, जो कुछ भी किया है ना, वो भोलेनाथ की निगरानी में किया है, भोलेनाथ के फरिश्तों की निगरानी में आपने किया है। अब आप पूरी तरह से उनकी प्रोटेक्शन में हो, कोई आपका बाल बांका भी नहीं कर सकता है। अपना जैसे कहते हैं ना कि पहले आप क्या थे, बहुत ज्यादा इमोशनल, हर किसी की बातों में फंस जाना, हर किसी के जैसे कहते हैं ना कि बिना मतलब के टांग अड़ा देना, कहीं पर भी फंस जाना, जहां बोलना है वही बोल देना। ये सब चीजें आपको आपके बारे में जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी थी। और यहाँ पर अब क्या करते हो, अब बेवजह आप टाइम बर्बाद नहीं करते हो। जहां बोलने की जरूरत है वहीं बोलोगे, जहां अपना दिमाग लगाने की जरूरत है वहीं दिमाग लगाओगे। पहले आप बेफिजुल अपना दिमाग दौड़ाते थे। भोलेनाथ अब बोल रहे हैं कि अब आप प्रोटेक्शन शील्ड में हो, मेरे सुरक्षा चक्र में हो आप यहाँ पर, ठीक है। और खुद आपके अंदर इतना ज्ञान आ चुका है, इतनी बुद्धि खुद आपके अंदर आ चुकी है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ वैंड्स एंड हैप्पी फैमिली। यस, भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब आप जितना आप किसी चीज के बारे में आप सोच रहे थे, ठीक है, कि मैं अपनी लाइफ में क्या कभी कुछ बेहतर कर पाऊंगा, या कभी मैं अपने आप को प्रूफ कर पाऊंगा, या कभी मेरे अंदर वो आत्मविश्वास आएगा, वो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा जहां पर मैं खुद कुछ करूं, अपना कुछ नया क्रिएट करूं, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर करूं। तो यस, भोलेनाथ आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब आप अपने करियर में इतना आगे करोगे और बहुत अच्छा करोगे। आप यहाँ पर एक बहुत बड़ी पोजीशन को आप अचीव करोगे यहाँ पर अपने फ्यूचर में। भोलेनाथ की कृपा से, उनकी असीम कृपा से, उनके प्रेम से आप जो हो, मैं सच बता रही हूँ, अब जो हो, जो डिजर्व करते हो आप, ठीक है, वही आपको देगा जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, पूरी विश कंप्लीट हो जाना। भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये दे रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि बच्चे, आपकी जितनी भी विश थी, जो भी आप चाह रहे थे, जो भी आपकी तमन्ना थी, वो सब पूरी होंगी यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं कि सब एक साथ हो जाएंगी, ठीक है। वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे किसी भी चीज को, जो भी अच्छी चीज होती है ना, तो धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे हम उस पर रिएक्ट करते हैं, तो वो लंबे समय तक चलती है। अगर खुशी एकदम आ जाएगी, बस उसका एंड हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि आपकी जितनी भी विश है, जो भी आपका सपना है, जो भी आप चाहते हो, वो जरूर पूरी करूंगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ होगा यहाँ पर, ठीक है। 10 ऑफ कप्स ये फैमिली को बताता है, रिश्तों को बताता है। आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपकी फैमिली में आप चाहते हो, आपकी फैमिली में वो बहुत प्रेम भेज रहे हैं। पूरी फैमिली के ऊपर, एटलीस्ट पूरी फैमिली के ऊपर भोलेनाथ की आपकी असीम कृपा है। हो सकता है आपके 2 बेबी हों, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में जैसे कहते हैं ना तकरार चल देना, या किसी का एक भी हो सकता है, ठीक है। तो वो उनमें आपस में जैसे कहते हैं ना प्रेम, एक प्रेम आ जाना, रिश्तों में खटास थी वहां पर मधुरता आ जाना, वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी जो भी विश थी फैमिली को लेकर, वो सब यहाँ पर भोले बाबा आपकी पूरी कर रहे हैं, ठीक है। मैं चक्रा से लेती हूँ, भोलेनाथ आपको क्या बताना चाहते हैं, भोलेनाथ का क्या अर्जेंट मैसेज है, भोलेनाथ का क्या अर्जेंट मैसेज है। ओके, फेस्ड, जो भी एक बुरा वक्त था, भोलेनाथ ने आपको वहां से हाथ पकड़ के आपको आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। एक बस उससे जैसे कहते हैं ना कि उस फेज से आपने जो लर्न करना था, सीखना था, समझना था, वो सब कुछ आपका एक कहते हैं ना हो चुका है। अब भोलेनाथ आपको आगे की जर्नी की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। जब भी आप बुरे वक्त में थे, जब भी आप ऐसे समय में थे कि जहां पर आपको हेल्प की जरूरत थी, वो भोलेनाथ ने आपको पूरा सहारा दिया है। और जब भी आपने उनसे प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए, तो उन्होंने जरूर सुनी है आपकी, ठीक है। ओके, सर्विसेज, यस गुरु। भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी का कुछ सपना था कि मैं कुछ अपने जीवन में कुछ ऐसा करूं जिसमें जैसे लोगों की कुछ भलाई हो, समाज के लिए कुछ बेहतर हो। शायद ये कुछ आपका सपना था, ठीक है, कि मुझे कुछ करना है जीवन में, कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, जहां मेरी अलग ही पहचान बने।
तो उसके लिए भोलेनाथ ने बोला है कि उसके लिए बच्चे कुछ आपको अपने ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अपने इनर वर्क, अपने चक्रास को, जो भी ब्लॉकेज है उसे हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तभी आप जैसे कहते हैं ना कि कुछ बड़ा मांगते हैं ना हम, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, बहुत कुछ हमें रिलीज करना पड़ता है। ठीक है, हमें प्योर होना पड़ता है, हमें कंप्लीट होना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि ये कोई जॉब नहीं है, ठीक है, ये मुझे कुछ अलग सी ही एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। एक जॉब होता है, थोड़ा सा पढ़ लिए, ठीक है, वो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ अलग सा ही देख रही हूँ, जिसके लिए कहते हैं ना कि अंदर से हील होना, अंदर से प्योर होना, ठीक है, अब नेगेटिविटी को रिलीज करना, ये जैसे कहते हैं ना सोल जर्नी है। यहाँ पर सोल बहुत कुछ कर रही है। यहाँ पर एक सोल से, जैसे कहते हैं ना, एक सोल की कमांड पूरी यूनिवर्स के हाथ में थी, भोलेनाथ के हाथ में थी, तो ये वहीं पर है। एक सोल की, जैसे कहते हैं ना, सोल का कुछ ड्रीम था, उसका लाइफ पर्पस था, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, और वही आपका पूरा होने वाला है। ठीक है, ओके, पेशेंट मैंने बोला ना, डेफिनेटली आपका ये पेशेंट था, इसी को करने में आपको मजा आता है, इसी में आपका दिल लगता है, और इसीलिए शायद आपने जन्म भी लिया है। कि लोगों को, जो निराश लोग हैं ना, को यहाँ पर अर्थ एंजल भी है, हीलर भी है, मैं अपनी हर वीडियोस में लिखती हूँ, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही ऐसी है। ओके, कि लोगों को परेशानी से निकालना, जो भटक गए हैं ना, वो भटके हुए को रास्ते पर लाना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि ध्यान ध्यान नहीं जा रहा है कहीं, ध्यान कहीं और लगाना है, और ध्यान कहीं और है, तो वो आप कुछ फ्यूचर में ऐसा करोगे कि जिनका ध्यान गलत चीजों में है या लो एनर्जी में है, तो आप उनको सही रास्ता दिखाओगे, उनको फ्यूचर में आप शायद ध्यान भी करवा सकते हो, मेडिटेशन का कुछ आप खोल भी सकते हो। ठीक है, लोगों को ज्ञान दे सकते हो, जैसे उनको मोटिवेट करना। ठीक है, ये भी किसी का लाइफ पर्पस हो सकता है, भोले बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। ठीक है, एंड जॉय, भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बच्चे, ये जो मतलब अब आप पे ना, बस आप खुश रहो, हैप्पी रहो। आपकी जो भी आपकी दिक्कतें थी, जो भी परेशानियां थी, जो भी एक ऐसे बड़े ब्लॉकेज थे, वहां से आप निकल चुके हो। ठीक है, अब टाइम है आपको खुश रहने का। ठीक है, क्योंकि एक मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी खुशी के बीच में, आपकी सक्सेस के बीच में, आपके सोल पर्पस के बीच में काफी चीजें खड़ी हुई थी। एक जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ी दीवार खड़ी हुई थी, तो वो दीवार टूट चुकी है। ठीक है, और आप अपनी खुशियों के साथ अब इंजॉय करोगे, आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ जा रहे हो, बहुत कुछ चीजें हैं जिसे आप महसूस करोगे, आप फील करोगे। ओके, क्विस्ट, यहाँ पर भोलेनाथ आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको किसी गाइडलाइंस की, किसी हेल्प की, या कोई दो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, डिसीजन नहीं ले पाओगे, कंफ्यूज होगे, तो बस मुझसे प्रेयर करो, प्रार्थना करो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, और जब भी कुछ मांगोगे, मतलब कुछ ऐसा वक्त होगा, मैं वहाँ पर तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूं। ठीक है, और वो दिया भी है शायद आपको। फॉरगिवनेस, बस भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जितना लोगों ने आपके साथ बहुत चीटिंग करी है, धोखा दिया है, कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत रहे हो, परेशान रहे हो, तो माफ करो। माफ करने में ही आप अपने अपने जैसे कहते हैं ना, आप अपनी जितना माफ करोगे, आप अपनी खुशियों के उतने ही नजदीक जाओगे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉरगिवनेस करना, माफ करना। ठीक है, वो आप उनके लिए नहीं, आप अपने खुद के लिए करोगे, कि वो बोझ हटाओगे आप अपने दिल से। एक बोझ ही जैसे कहते हैं ना, दिल पर रखा रहता है। ठीक है, तो उसे निकालो आप। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपकी निकल के आ रही हैं। हार्ट चक्रा, जो कि एक दिल पर बोझ होता है ना, उस बोझ से आप निकलोगे।
जब कहते हैं ना उससे होता है, तब हमारी न्यू बिगनिंग होती है, तभी हमारी सारी इच्छाओं को हम पूरा कर पाते हैं। बटरफ्लाइज, अब आप ऐसा फील करोगे कि कुछ तो मेरी लाइफ में बेहतर हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो नया होने वाला है। ठीक है, एंड विक्ट्री कुछ तो नया होने वाला है, सक्सेस मिलेगी सफलता मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा। आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना, वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा जरूर होगा, क्योंकि आप बैलेंस हो। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि चीजों को गहराई से आप देखने वाले हो, गहराई से देख लेना, किसी भी चीज को डूब जाना उसमें। सफलता को आप जैसे कहते हैं ना, सफलता को बहुत आप महसूस यहाँ पर करोगे। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उनके जो फरिश्ते थे ना, उन्होंने आपको बहुत बुरे वक्त में आपको स्ट्रेंथ दिए और इस काबिल आपको बना दिया है, ऐसा बना दिया है कि अब आप किसी भी परेशानी का आप सॉल्यूशन खुद निकाल सकते हो, खुद आप इतने सक्षम हो चुके हो, क्योंकि वो स्ट्रेंथ, वो पावर आपके अंदर है। एक जैसे कहते हैं ना, शेर सोया हुआ था, अब वो जागेगा स्ट्रेंथ आ रही है भाई। फिफ्थ चक्र आर्केंजल गैब्रियल, यस। आप अपने दिल की बातों को, मन की बातों को शायद कह नहीं पा रहे थे, तो आर्केंजल गैब्रियल अब आपको यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप अपनी जो भी तमन्ना है, जो भी विश है आपकी, आप उसे कह पाओगे, अपने दिल की बातों को कह पाओगे। यहाँ पर आर्केंजल गैब्रियल आपकी बहुत बहुत हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड थैंक यू। भोलेनाथ का क्या संदेश है, भोलेनाथ का क्या संदेश है आज आपके लिए? ओके, कॉन्शियस चॉइस, यस। यहाँ पर देखो, मैं बोल रही थी ना, आपका सब कॉन्शियस माइंड, आप पता है, आप एक जैसे कहते हैं ना, टर्टल क्या होता है, वो स्लो, उसका प्रोसेस क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है, एक मिनट में सेकेंड कार्ड और निकाल लेती हूँ, उसके बाद क्लियर करूंगी मैं आपको। ओके, हार्ट मेडिसिन, यस। देखो, आपके लिए बोला ही जा रहा है कि जो भी सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जो आपको डिजर्व नहीं करती है, जो भी आपके जैसे कहते हैं ना, जिससे भी आपका दिल दुखता है, ठीक है, या जिससे भी परेशानी खड़ी होती है, जो भी आपको एक जैसे कहते हैं ना, लो एनर्जी में लेके जाते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या करना है, वो आपकी मर्जी है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। वापस उसी उसमें जाने की ज़रूरत है, या फिर दूसरी तरफ जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर दूसरा टर्टल क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन लास्ट में जीत किसकी होती है, कछुए की ही होती है। भोलेनाथ आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं, रुकना नहीं है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, चलो, चींटी की तरह चलो, लेकिन चलो, सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर किसी के लिए बोला जा रहा है, जो भी आपको सूट नहीं होता है, जो भी, ये हो सकता है कुछ पर्सन हो, या किसी बातों से आप हर्ट हो, जो जैसे किसी कहते हैं ना, कोई पर्सन हमारे सामने आते हैं जिसे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है, हमें पसंद नहीं होते हैं, तो आपके लिए बोला जा रहा है, उनसे दूर रहो। ठीक है, ये सबसे अच्छी आपकी दवा है। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि जैसे घाव, आपको पता है ना, आपको पता है घाव क्या है, तो उसकी दवा भी आपको पता है। भोलेनाथ आपको यही बता रहे हैं। ठीक है, तो ये थे भोलेनाथ के मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होते हैं तो प्लीज 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 लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।